नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और उसके कॉन कॉल के बारे में। सबसे पहले अगर हम इनका नंबर डिस्कस करें तो इनके रेवेन्यू में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे तो 15% की ग्रोथ है। जब से इस हॉस्पिटल का इस कंपनी का आईपीओ आया है ना, पिछले लगभग 3 साल होने को आ गए, तब से किसी भी एक क्वार्टर में इतना अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस को लगभग 2 ढाई साल से इसको ट्रैक करता हूँ। बाद में अगर हम इनका एबिटा का नंबर देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे 35% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इनका जो नेट प्रॉफिट है, जो पैट है इनका, उसमें 41% की ग्रोथ है। इनका जो एबिटा का मार्जिन है वो इस क्वार्टर में 23.2% है, जो पिछले क्वार्टर में 23.1% था। लेकिन अगर आप कुछ क्वार्टर पहले जाएंगे ना, तो इनका जो एबिटा का मार्जिन है वो 26-27% के आसपास हुआ करता था। लेकिन जब पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, तो मैनेजमेंट ने उसका एक तरीके से जब कॉन कॉल हुआ तो उसमें एक्सप्लेन किया कि देखो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है, हमारा एक्सपेंसेस वगैरह काफ़ी बढ़ गए, नए हॉस्पिटल्स वगैरह जो हमने एक्वायर किए, जो हमने बिल्ड किए, उसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। लेकिन जो आपको ये डिक्लाइन जो 23.1% पे है, अब यहाँ से ये ऑलरेडी पीक कर चुका। अब यहाँ से जो है कि अब और डिक्लाइन नहीं होगा। अब यहाँ से या तो ये स्टेबल रहेगा या तो यहाँ से अभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और वैसा ही इस क्वार्टर के नंबर में हमें देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 23.1% से बढ़कर इस क्वार्टर में 23.2% तक पहुँच चुका है। और इसके बाद में इन्होंने बताया कि देखो, जो हमारे जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं ना, जो ये नोएडा में हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, एक तो नोएडा नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, इसके बाद में फरीदाबाद में एक ऑलरेडी हॉस्पिटल हमारा चल रहा था, जो ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल था, और इसके बाद में झांसी में एक हॉस्पिटल है इनका। तो ये पांचों हॉस्पिटल्स का अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा एबिटा देखेंगे, एबिटा मार्जिन देखेंगे, तो ऑलरेडी 29.2% है। लेकिन क्योंकि ये जो हमने 2 हॉस्पिटल्स अभी रिसेंटली ओपन किए हैं, ये हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इनको एक तरीके से बिल्ड करने से लेके सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने से लेके आपका ये डॉक्टर नर्सेस को हायर करना, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मेसी, सारा कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा चला गया। तो कहीं ना कहीं हमारे इसकी वजह से हमारे एबिटा मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आया। हमारे हमारे को जो ऑपरेटिंग लेवरेज अभी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग फेज़ में है, तो खर्चे इनको ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है उस हिसाब से इतना ग्रो नहीं कर रहा है। जो एबिटा का मार्जिन वगैरह है, थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेरी लेवल पे यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन वही है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। बाकी अगर हम इनके दूसरे मैट्रिक्स पे फोकस करें, तो इनका जो बेड कैपेसिटी है, इस क्वार्टर तक इन्होंने बताया कि क्वार्टर 3 तक 2550 प्लस बेड्स हमारे पास ऑलरेडी जो है कि मतलब एक तरीके से ऑपरेशनल है। और इसमें जो है कि अभी इन्होंने जो आगरा वाला हॉस्पिटल एक्वायर किया है ना अभी रिसेंटली, उसको हटा के बताया कि हमारे पास ऑलरेडी 2550 प्लस बेड्स हैं हमारे पास। और आगरा वाला हॉस्पिटल फरवरी से ही ऑपरेशनल हो गया है। और एक्यूपेंसी जो है ना, पूरे हॉस्पिटल लेवल की एक्यूपेंसी इन्होंने बताया कंसोलिडेटेड लेवल पे, इंक्लूडिंग ये जो 2 नए हॉस्पिटल ओपन किए उसको भी मिला के देखेंगे तो 67% है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ है। आरपोप जो है, एवरेज रेवेन्यू पर एक्यूफाइड बेड का जो जो नंबर है, वो है 33,744। मतलब ये जो पेशेंट आके यहाँ पे मतलब एडमिट होके अपना कोई सर्जरी वगैरह कराता है, कोई ट्रीटमेंट कराता है, तो वो उसका जो इन्होंने नंबर बताया है। और वहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ है। जो एलॉस है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब जब पेशेंट आके एडमिट होता है तो एवरेज कितना टाइम वो स्टे करता है, तो वो नंबर यहाँ पे स्टेबल है, 4.32 डेज़ है यहाँ पे। मतलब कोई पेशेंट जो आईपीडी वाला पेशेंट है, ओपीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीडी वाला जो पेशेंट है, वो लगभग आके 4.32 डेज लगभग एवरेज वो स्टे करता है इनके हॉस्पिटल में। और इन्होंने बताया कि जो हमारे आरपोप में जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, एक तरीके से हम आज की डेट में जो ये सुपर स्पेशलिटीज़ ट्रीटमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो ये आपका ये सर्जरी वगैरह होती है ना, जो मतलब कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट हो गए, ट्रांसप्लांट वाले जो ट्रीटमेंट हो गए, तो इस टाइप के ट्रीटमेंट पे हमारा फोकस ज़्यादा है। और हम अपने पेयर मिक्स को भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करें। मतलब वो गवर्नमेंट स्कीम वाले जो पेशेंट नहीं आते, मतलब आने वाले टाइम में, एक तो जो है कि वो स्कीम का पैसा इनको मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से भी इनका इनका देखेंगे तो आरपोप का नंबर इतना इतना बढ़ता नहीं है, और वहाँ पे पैसे भी इनको कम देते हैं वो। तो उसकी वजह से देखेंगे तो उसको भी ये धीरे 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 करके डिक्लाइन करते जा रहा है। और इनका ज़्यादा करके फोकस है कि हम इंश्योरेंस और कैश में ज़्यादा बिजनेस करेंगे।
गवर्नमेंट वाले स्कीम वाले का जो जो अभी इनको जो है कि बिजनेस आता है उसको धीरे धीरे कंपनी कम करती जा रही है। तो वही बेटर पेयर मिक्स है इनका, और प्लस इनका जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस है। इसकी वजह से इनके आरपोप का जो नंबर है, जो एवरेज रेवेन्यू पर एक्यूफाइड बेड का जो नंबर है, उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स के बारे में बात किया कि जो हमने हॉस्पिटल्स 3 ओपन किए हैं, उसमें इन्होंने बोला कि हमारा जो अभी इस लास्ट क्वार्टर में जो हॉस्पिटल इनके मतलब चलना स्टार्ट किए हैं, उसमें सबसे पहले इन्होंने फरीदाबाद के बारे में बात किया कि फरीदाबाद का 400 का बेड का कैपेसिटी है टोटल, और वहाँ पे मंथली जो रेवेन्यू का रन रेट है, मंथली कितना बिजनेस आता है उस हॉस्पिटल से, वो है 7 to 8 करोड़। और ये रन रेट पिछले 3 महीनों से इन्होंने बताया कि ये हमने पिछले 3 महीने में यही रन रेट है इस हॉस्पिटल का। और 100% कैश और प्लस इंश्योरेंस की तरफ से पेमेंट इनको आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम वाले पेशेंट यहाँ पे नहीं आते। और इनका जो आरपोव है, एवरेज रेवेन्यू पर एक्यूफाइड बेड का जो अमाउंट है इस हॉस्पिटल का 36,000 है यहाँ पे। और मॉडल टाउन वाले हॉस्पिटल के बारे में बात करें जो न्यू दिल्ली में इन्होंने ओपन किया है, उसका रन रेट है मंथली जो है कि 5 करोड़ से ज़्यादा है। और यहाँ पे इसकी बेड की कैपेसिटी 300 है, और पिछले 3-4 महीने से यही रन रेट चल रहा है। इन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल का भी 100% कैश प्लस इंश्योरेंस की तरफ से, जो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वहाँ से इनको जो है कि बिजनेस आता है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम वाले पेशेंट नहीं आते। और यहाँ पे जो आरपोव है वो 40,000 है, मतलब फरीदाबाद वाले जो हॉस्पिटल है उससे अच्छा आरपोव यहाँ पे दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में ट्रीटमेंट वगैरह आपको पता है कि थोड़ा सा कॉस्टली है। और इन्होंने बताया कि जो Q3 का जो रिजल्ट्स आया ना, जो हमारा जो आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो टोटल रेवेन्यू का लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन इन्हीं 2 नए हॉस्पिटल से आया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब इन हॉस्पिटल की तरफ से भी कंपनी को, क्योंकि अभी तक आप तो खर्चा ही कर रहे थे ना, लेकिन अब हॉस्पिटल से यहाँ से भी आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे यहाँ पे इनका बेड ऑक्यूपेंसी वगैरह बढ़ना स्टार्ट होगा, आने वाले टाइम में हमें और भी ग्रोथ मिलेगी, और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। इसके बाद में यहाँ इन्होंने बताया कि देखो ये दोनों हॉस्पिटल का ना, जैसे ही 50% के ऊपर की इनकी एक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जीरो गवर्नमेंट स्कीम वाला एक्सपोजर है हमारा इन दोनों हॉस्पिटल्स में, तो जैसे ही ये 50+ का हमारा एक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा, वैसे ही अगले 12 से 15 महीने में ये दोनों हॉस्पिटल ब्रेक इवन लेवल पे आ जाएंगे। मतलब ये लॉस मेकिंग हॉस्पिटल्स नहीं रह जाएंगे, यहाँ से हमें प्रॉफिट वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आगरा वाले हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बात किया कि आगरा वाला हॉस्पिटल February 1 से ऑपरेशनल हो गया है, मतलब हमारे अंडर में हो गया। मतलब ये हॉस्पिटल पहले से ही चल रहा था, ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद के हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल पहले से ही चल रहा था। बस इसको जो है कि इन्होंने एक्वायर किया है। इन्होंने बताया कि एक्विजिशन कॉस्ट हमारा 100% हमने जो एक्वायर किया है 260 करोड़ है। और ये एक तरीके से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, NH-19 पे ये हॉस्पिटल है इनका। और इन्होंने बताया कि ये हॉस्पिटल ऑलरेडी पिछले 12 से 12 महीने में इन्होंने बताया इसका इनकी तरफ से 45 to 50 करोड़ का इनको बिजनेस आया है। और ये हॉस्पिटल ऑलरेडी जो है कि पैड पॉजिटिव है, एबिडा पैड पॉजिटिव है। यहाँ से मतलब ये लॉस मेकिंग हॉस्पिटल नहीं है, पहले से ही यहाँ से प्रॉफिट वगैरह इस हॉस्पिटल को मिलता है। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा अब आगे वाले टाइम में इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल के बिजनेस से ही ये जो है कि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। बाकी कंपनी ने बताया कि देखो हमारा जो मतलब ये रिसीवेबल इनका थोड़ा बढ़ गया ना, बैलेंस शीट के बारे में बात किया, क्योंकि आप अभी तक इनका जो देखेंगे तो 35% का जो बिज़नेस है वो अभी भी गवर्नमेंट स्कीम के पेशेंट से आता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट आपका जो इंश्योरेंस है और जो कैश है वो तो पैसा इनको टाइमली मिल जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम के पेशेंट आते हैं वहाँ से रिसीवेबल डेज इनका काफ़ी बढ़ जाता है। कई बार पैसा मिलने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, 4-5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं। तो वहाँ पे अभी इनका जो है कि रिसीवेबल डेज़ है 116 डेज़। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो आने वाले टाइम में हम अपने ना जो गवर्नमेंट स्कीम वाले पेशेंट हैं उसका एक तरीके से शेयर हम रिड्यूस करने वाले हैं। अभी 35% है, लेकिन इसको हम आगे चल के 25 to 28% के बीच में लेके आएंगे। और हमारा फोकस रहेगा कि हम कैश में और इंश्योरेंस वाले पेमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और हमारा टारगेट रिसीवेबल डेज है जो अभी 116 है,
वो वहाँ से घटकर 80 to 82 डेज़ तक हम लेके जाएंगे। अगले 2 साल का इन्होंने टारगेट बताया अपना। बाकी इन्होंने बताया कि देखो हमारे पास 200 करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास अपना पैसा बैलेंस पड़ा है, जिसको हम एक तरीके से, और जो नए हॉस्पिटल्स अभी स्टार्ट करें, जो खर्चे इन्होंने करना था ऑलरेडी कर लिए, मतलब वो आगरा वाला हॉस्पिटल भी एक्वायर कर लिया, 2 नए हॉस्पिटल्स भी ओपन कर दिए, तो वहाँ से इनको कैश फ्लो वगैरह तो आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसी पैसे को ये जो है कि इन्होंने बताया कि आगे के जो हम बिज़नेस को एक्सपैंड भी करेंगे ना, जो नए हॉस्पिटल ओपन करेंगे या जो हम बेड ऐड भी करेंगे, तो हम अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, मतलब अपने ही बिज़नेस के पैसे से करेंगे। जो हमारे पास 200 करोड़ पड़ा है और जो हॉस्पिटल्स हमारे पास 6-7 हॉस्पिटल आज की डेट में रनिंग में है, तो वहाँ से जो हमें पैसा आएगा तो हम उसी से करेंगे। हम कोई अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे, कोई फंड रेज वगैरह हम नहीं करने वाले, और कोई हम बैंक से लोन वगैरह भी नहीं लेने वाले। तो ये सब इन्होंने बात की। बाकी इन्होंने बोला कि देखो अभी हमारे पास 2550 हमारे पास बेड है, और हमारा टारगेट है कि अगले 2-3 साल में हम 5000 बेड्स तक इसको लेके जाएंगे, अगले 3 साल में। और कंपनी ने बताया कि मतलब 3 साल में तो हम बेड्स वगैरह ऐड कर देंगे 5000 तक। जो सारे हमारे हॉस्पिटल्स जो होंगे भी अगले 4 से 5 साल में, सारे जो 5000 बेड्स हैं उतने वो ऑपरेशनल हो जाएंगे हमारे पास। टोटल कैपेक्स बताया, टोटल हमारा खर्चा होगा लगभग 1500 करोड़ का इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि एवरेज जो हमारा कैपेक्स लगता है ना एक बेड को ऐड करने में, वो लगभग 60 लाख लगता है। लेकिन अगर मान लो किसी प्रीमियम जगह पे हमें वो खोलना है, कि अच्छी बिल्डिंग में ओपन करना है, तो वहाँ पे खर्चा 80 से 90 लाख तक पहुँच जाता है। वो डिपेंड करता है फिर वहाँ पे जो इनका आरपोब है वो भी अच्छा रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर एक्यूपाइड बेड का जो अमाउंट रहता है वो भी बढ़िया रहता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने बताया। बाकी ये था इनका ओवरऑल रिजल्ट। कंपनी देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रही है, मतलब पहले 22-23-24% से ग्रो करती थी, 28-30% से ग्रो करती थी। अभी रेवेन्यू का भी नंबर ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये नए हॉस्पिटल्स वगैरह भी ऐड करते जा रहे हैं। और अभी भी कंपनी का कहना है कि हम देखो टियर 2 और जो दिल्ली एनसीआर हमारे, इनका फोकस पूरा नॉर्थ इंडिया पे है, और ये दिल्ली एनसीआर के आसपास जितनी भी सिटीज़ हैं ना, उन पे पहले इनका फोकस रहेगा कि हम उधर ही सारे हॉस्पिटल्स वगैरह अपने ओपन करेंगे, जिससे बिज़नेस को रन करने में इनको काफ़ी आसानी होगी। बाकी वही है कि इन्होंने बताया कि हम अपने गवर्नमेंट का जो पेयर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कीम पे वाले पेशेंट आते हैं, उसको हमें धीरे धीरे करके कम करना है, जिससे हमारा रिसीवेबल डेज हमारा कम हो जाएगा। और बाकी जैसे जैसे बिज़नेस नए हॉस्पिटल से अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी एक्यूपेंसी लेवल बढ़ती जाएगी, तो हमारा जो देखेंगे तो हमारा जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन भी हमारा इम्प्रूवमेंट, जो हमारा एबिडा का मार्जिन है वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता ही जाएगा। बाकी अगले क्वार्टर से आगरा वाले हॉस्पिटल का भी हमें नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और बिज़नेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, हॉस्पिटल ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, तो वहाँ से कंपनी का जो ये प्रॉफिट वगैरह है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बस हमें यही देखना है, अगर आगे हमें अगर हॉस्पिटल को ट्रैक करना है, इसके बिज़नेस को ट्रैक करना है कि कंपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो हमें वही इनका एबिडा का मार्जिन का नंबर हमें देखना है कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, प्लस इनका जो रिसीवेबल डेज है वो घटना चाहिए आने वाले टाइम में, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलना चाहिए। और कंपनी ने ये भी बताया ना कि जितना एग्रेसिवली हमने अभी रिसेंटली बेड्स वगैरह ऐड किए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बढ़ाए हैं, इतने तेज़ी रेट से हम इतना नहीं ग्रो करने वाले, इसलिए हमारा जो देखेंगे तो जो हमारे कॉस्ट पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला। तो हम धीरे धीरे करके हम बेड्स को ऐड करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे मार्जिन पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ये था ओवरऑल रिजल्ट। बाकी सब कुछ अच्छा लगा, इनका कॉन कॉल भी अच्छा था, रिजल्ट भी अच्छा था। वैल्यूएशन वगैरह भी देखेंगे तो काफ़ी सस्ता हो गया, क्योंकि स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिला, प्लस इस क्वार्टर का रिजल्ट के बाद में वैल्यूएशन और भी सस्ता हो गया, तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है। फिर बाकी दूसरे हॉस्पिटल से भी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी डील लगती है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।